हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कायिक प्रवर्धन में पादपों या फिर प्लांटलेट्स का उत्पत्ति स्थल होता है। अर्थात कायिक प्रवर्धन में पादपों का उत्पत्ति स्थल अर्थात जिस स्थान से वो उत्पन्न होते हैं वो कौन सा है। तो विकल्प ए है पर्व संधि, विकल्प बी है पर्व, विकल्प सी है कक्ष, विकल्प डी है शीर्ष। तो इस प्रश्न में हमसे कायिक प्रवर्धन के विषय में पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य धारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में निहित है वह है कायिक प्रवर्धन के विषय में। कायिक प्रवर्धन, तो कायिक प्रवर्धन के विषय में इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। कायिक प्रवर्धन जो है वो अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। अलैंगिक जनन, इस प्रकार के जनन में या फिर कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि एक ही पौधे के किसी एक भाग से ही पूरा दूसरा पौधा बन जाता है। पौधे के एक भाग से अन्य पौधे की उत्पत्ति हो जाती है या फिर दूसरा पौधा इससे जन्म ले लेता है। अन्य पौधे की उत्पत्ति। तो ये जो प्रक्रिया है कायिक प्रवर्धन, इसके कई सारे प्रकार होते हैं या ये कई सारे माध्यमों से की जाती है। जैसे कि इसके अंतर्गत आता है कलम रोपण, इसके अतिरिक्त आता है जड़ कर्तन या मूल कर्तन भी इसे बोलते हैं, जड़ कर्तन। इसके अतिरिक्त और है इसमें दाब लगाना या लेयरिंग भी इसे बोला जाता है, दाब लगाना। इसके अतिरिक्त इसमें रोपण भी आता है और अन्य अनेक अनेक प्रकार के इसमें कायिक प्रवर्धन किया जा सकता है पौधों में। तो चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। जैसे हम उदाहरण लेके चलते हैं गुलाब का। तो गुलाब में जो होता है, गुलाब को हम कलम विधि के माध्यम से लगाते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है कि पर्व संधि वाला एक शाखा को ली जाता है जिस शाखा में पर्व संधि उपस्थित हो, तथा उसे अगर हम मृदा में लगा देंगे तो वो अपने आप में एक नया पौधा बन जाएगा। अब पर्व संधि क्या होती है? पर्व संधि शाखा का वह भाग है जहां से पत्ती निकलती है। शाखा का वह भाग जहां से पत्ती निकलती है उसे पर्व संधि कहते हैं। इसमें पर्व संधि में नीचे की ओर जो होता है वो हमेशा क्या निकलती है? नीचे जड़ें निकलती हैं तथा ऊपर की ओर शाखाएं निकलती हैं या फिर तना निकलता है, ऊपर तना निकलता है। तो यहां पर हमने गुलाब के उदाहरण से समझा कि पर्व संधि उसमें होनी आवश्यक है और पर्व संधि जब होगी उसमें तो वहां पर से उसमें नया पौधा बन जाएगा। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था कायिक प्रवर्धन में पादपों का उत्पत्ति स्थल होता है। तो ए पर्व संधि बिल्कुल सही है, बी पर्व नहीं, यहाँ पर पर्व की आवश्यकता नहीं है। विकल्प सी कक्ष भी यहाँ पर गलत है। विकल्प डी शीर्ष भी गलत है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पर्व संधि। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।